हेलो एवरीवन। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा है कि 7 मिनट में आप लोग फैमिली सेक्शन एंड फ्लोरा सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो, और बिल्कुल कर सकते हो, उसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो वो पूरा करने के लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। थोड़ा लेंदी हो सकता है, मगर आप लोग अगर टाइम देते हो तो ये चीज़ आपकी प्रिपेयर हो जाएगी बहुत ही आसानी से। और फिर मैं गारंटी देता हूँ कि 26 जुलाई तक आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट एग्ज़ाम से 2 दिन 1 दिन पहले आप दे दोगे, आपका काम बन जाएगा और पूरा का पूरा ये सेक्शन कवर हो जाता है एनसीईआरटी का। और तो वो चीज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है कि जैसे कोई भी ट्रिक है तो उसको अगर आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में तैयार करते हो तो जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस वही किया गया है। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे कोई भी फैमिली को हम लोग बताते हैं कि यार इस फैमिली के ये फीचर्स हैं, ये चीज़ बताओ, यू एस प्रेजेंटेशन बताओ, एस्टिवेशन बता दो कैसा है, सीड क्या है, फ्रूट कैसे हैं, उसमें कंडीशन कौन सी है, ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टिएट है। तो ये सारी चीज़ों को बस एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है, और उस बेसिस पे सारी फैमिलीज़ को जो उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं, कॉमन फीचर्स हैं, उनको कंबाइन करके एक टेबल मतलब टेबुलर फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो अगर ये चीज़ आप लोग को अच्छी लगती है तो थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है और हमारे में अगर कोई कमी है तो हमें वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ जो प्रिपेयर कर रहा हूँ नीट के लिए। तो बस मैं अपनी ये ट्रिक आप लोगों से शेयर करने का सोच रहा था, तो आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जैसे फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 14 फीचर्स हैं। तो जो 14 फीचर्स हैं उनको हम लोग जिस तरीके से जैसे जैसे मैंने अपना बना रखा है फॉर्मेट, अगर आप उस तरीके से याद करते हो तो वो बेटर होगा। अगर एक बार इसको करने के बाद आप चाहते हो कि आप कुछ चेंजेस कर सको तो आप बिल्कुल कर लेना, जैसा आपको आसान पड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला जो फीचर्स है वो है आपकी कंडीशन ब्रैक्टिएट, मतलब ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट कंडीशन। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म, राइटिंग थोड़ी रफ़ है ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी, अब आधे घंटे में इसको कंप्लीट करना है तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। आप लोग इतना समझ जाओगे क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ। तो आप लोग मेरी बोलने वाली चीज़ों को ज़्यादा देखना, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें तो हर जगह आपको मिल जाएंगी। तो ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की कंडीशन है, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। ठीक है, तीसरी कंडीशन तीसरी कंडीशन है बाइसेक्सुअल या सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल है या नहीं है। ठीक है, चौथी कंडीशन है, मैं इसको जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ आपको उसी ऑर्डर में लिखना है, टेट्रामेरस। ठीक है, टेट्रामेरस, पेंटामेरस बोला, आप लोग स्पेलिंग एंड ऑल पे इस पे फोकस ना करिएगा, और ट्राईमेरस। ठीक है, ऑर्डर आप यही रखिएगा, टेट्रामेरस, पेंटामेरस एंड ट्राईमेरस, क्योंकि आगे इसका मैं आपको यूज़ बताऊंगा। और उसके बाद हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो हाइपोगाइनस, इपीगाइनस, पेरीगाइनस, ये आपका कंडीशन है या नहीं। तो ये देखिए 1 2, मतलब ये दूसरी वाली कंडीशन आपकी ये हो गई, और ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फिर उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस, प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन, फ्रूट एंड लास्टली सीड। ठीक है, 5, ये देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बेसिकली ये 14 फीचर्स हैं अभी, जिनके थ्रू हम लोग किसी भी फैमिली को मतलब आसानी से उनको लर्न कर सकते हैं, उनका टेबुलर फॉर्म में उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप लोग पहले, सबसे पहला काम है कि आप इसको तैयार करना। ये नहीं तैयार कर पाओगे तो आगे जो मैं प्रोसीड कराने जा रहा हूँ वो आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपका काम होगा कि इसको इसी फॉर्म में, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ट्राइमेरस है या नहीं है, हाइपोगाइनस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इन्फ्लोरेसेंस, प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन, फ्रूट एंड सीड। आप इस ऑर्डर में ये 14 फीचर्स को याद कर लेना। फिर उसके बाद आपको मैं अब जिस फॉर्म में बोल रहा हूँ कि फैमिलीज़ को इसी फॉर्म में रखना, आप उसी फॉर्म में रखना। ठीक है, सबसे छोटा BFSL। ठीक है, आपको ये देखिए BFSL ये फॉर्म तैयार है। अब जैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, BFSL, SL मतलब वो स्लीपर क्लास वाला ले लिए ट्रेन का, और BF मतलब बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आप जो भी कर सकते हो वो कर लेना।
तो बी फॉर हो गया आपका ब्रासिकेसी, एफ फॉर हो गया फाबेसी, एस फॉर हो गया सोलेनेसी और एल फॉर हो गया लिलिएसी। ठीक है, अब ये तो हो गया आपको फैमिली का ऑर्डर आपका तैयार हो गया कि भाई BFSL। आपको कभी भी कुछ भी पूछा तो BFSL की फॉर्म में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ यार इस तरीके से मैंने। तो अब सबसे पहले कि भाई फैमिली कौन कौन सी डाइकॉट है, कौन कौन सी मोनोकॉट है। तो अब देखिए फ़ायदा क्या है इसको इस तरीके से अरेंज करने का। आप देखो ये 3 फैमिलीज़ हो गई एक साथ, ये 3 के तीनों आपकी डाइकॉट फैमिली है। ठीक है, तो बच कौन रहा है, लिलिएसी, ये मोनोकॉट हो गई। ठीक है, ये मोनोकॉट हो गई। अब लीफ की कंडीशन है कि भाई लीफ एक्स एस्टिपुलेट है या नहीं है। तो ये 2 सोलेनेसी और लिलिएसी, ये दोनों आपकी एक्स एस्टिपुलेट लीफ होती हैं। ठीक है, और वैसे मैं ये ट्रिक बता दूं तो ये मैंने अकेले नहीं बनाई है, मेरे कई दोस्त हैं और मैंने सब ने मिल के बनाई है। मैंने पूछा जाना सबसे, ऐसे हुआ है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, डिस्कवर अगर कुछ भी नहीं है अपने हिसाब से, ट्रिक्स एंड ऑल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अब सबसे पहले हम लोग देखिए 2 काम तो हमारा हो गया कि भाई हमें पता चल गया कि डाइकॉट कौन कौन सी होती है, मोनोकॉट कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं और एक्स एस्टिपुलेट कंडीशन क्या है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने इन सारे फीचर्स को कंबाइन करके डिराइव कर ले जाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात, अब इसमें ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट कौन कौन सी है। तो ई ब्रैक्टिएट सिर्फ एक ही फैमिली है, वो है ब्रासिकेसी। ठीक है, बाकी जो आपकी सारी है 3 के तीनों आप उसको याद रख लेना कि ब्रैक्टिएट है। ठीक है, और एक स्पेशल फीचर आपकी जो सोलेनेसी है वो ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट दोनों होती है। ख़त्म, आपका एक पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक पे। तो सिर्फ एक फैमिली है जो जाइगोमॉर्फिक है, फाबेसी। ठीक है, बाकी सारी एक्टिनोमॉर्फिक। ख़त्म, कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है देख लीजिए आप। एक्टिनोमॉर्फिक सारी की सारी। तीसरी कंडीशन सबसे आसान कंडीशन है, मेरे ख्याल से सबको पता होगी, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ सभी ने पढ़ा होगा। सारी कंडीशन सारे के सारे बाइसेक्सुअल हैं। ठीक है, मेरी स्पेलिंग राइटिंग अगर इन पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में उसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। अब जैसे मैं बोल रहा था कि ये देखिए, ये टेट्रामेरस, पेंटामेरस और ट्राइमेरस, सॉरी पेज फट गया तो इसी ऑर्डर में आपको याद करना होगा। तो इसका फ़ायदा क्या था, इसका फ़ायदा ये था कि आपकी देखिए जो फाबेसी और सोलेनेसी फैमिली है ये आपकी पेंटामेरस है। ठीक है, समझ ही गए होंगे आप लोग तो यहाँ पे पेंटामेरस। तो ये वाली आपकी हो गई टेट्रामेरस और ये वाली हो गई ट्राइमेरस। ये इसलिए मैं आपको पहले ही ये वाला ऑर्डर बता दिया था। ठीक है, कि आप लोग अगर देखना चाहो तो ये चीज़ ऐसे है। अब इसके बाद जो कंडीशन आती है हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस, तो एक और वही जो सबको याद हो, जैसे सारी की सारी बाइसेक्सुअल, वैसे सारी की सारी हाइपोगाइनस है। सारी की सारी हाइपोगाइनस फैमिली है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम। यहाँ से आपका फैमिली वाले जैसे फ्लोरल डायग्राम में आपका ई ब्रैक्टिएट आ जाता है, एक्टियोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है कि नहीं, उनका जो सिंबल है उनसे। तो अब यहाँ पे हम लोग कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम की बात करते हैं। तो कैलिक्स 2+2, कैलिक्स 5 है। ये ब्रैकेट का तो मतलब आप लोग जानते होंगे कि फ्यूज़ है, सोलेनेसी भी। और जो आपकी लिलिएसी है उसमें कैलिक्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, आगे आप लोग को पता चलेगा। कोरोला की बात करते हैं। तो जो कोरोला है ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली में वो होता है क्रूसीफॉर्म कोरोला। ठीक है, क्रूसीफॉर्म कोरोला। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक लास्ट में कुछ और भी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लोग मतलब अगर आपको नहीं याद है 4x इसको लिखते हैं, जिससे आपको अगर नहीं याद है कि यार आप चलो ये भी भूल गए कि यार मैं कैसे इसको करूं, तो उसके लिए भी कुछ है लास्ट में मैं बताऊंगा। पहले इसको मैं डिसाइड कर देता हूं। तो ये देखिए, ये इसका फाबेसी फैमिली का हो गया आपका कोरोला का
टू ये इस ऑर्डर में होते हैं, और जो बाहर वाला होता है वो टू फ्यूज़ होता है। और फिर उसके बाद ये कैलिक्स, इसके सॉरी कोरोला, यहाँ पे 5 ये फ्यूज़ हैं, और यहाँ पे ये पी मॉडिफिकेशन है, पी मतलब पेरियंथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा है 3+3। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं अपने एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम की बात करते हैं। तो एंड्रोशियम A2+4, ठीक है। अब ये जो फाबेसी फैमिली है, यहाँ पे तो जब एम्स के अकॉर्डिंग और नीट के अकॉर्डिंग वाली जो बातें चलती हैं, तो उस बेसिस पे जैसे 1+9 है और A9+1 है। तो अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मतलब नीट में जो आपको लगाना है वो ये वाला लगाना है, ये आपका नीट के अकॉर्डिंग है, आप इसी को फॉलो करना। मैंने बता दे रहा हूँ कि आपको कहीं पे ये भी देखने को मिल सकता है, मतलब अगर हो सके आ जाए, तो अगर ये ना है तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों में से है तो आप प्रीफर इसको करेंगे। फिर उसके बाद एंड्रोशियम 5 और ये इपीपेटलस कंडीशन। तो अब ये इसका एंड्रोशियम 3, सॉरी फ्यूज़ नहीं है, 3+3, ठीक है। ये हो गया है गाइनोशियम। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं गाइनोशियम की, ठीक है। गाइनोशियम में आप सिंपली, आपको अगर डेंटल फार्मूला याद है तो आपका ये हो जाएगा 2 1 2 3। 2 1 2 3 से आपका गाइनोशियम तैयार हो जा रहा है, मतलब जी हाइपोगाइनस वाली कंडीशन। और ये देखिए, अगर अकेला है तो फ्यूज़ तो हो ही नहीं सकता है, फ्यूज़ होने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, तो इसलिए ये फ्यूज़ है, अकेला वाला फ्यूज़ नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद सारा वही है, मतलब क्योंकि हाइपोगाइनस है, फ्यूज़ हो गई। और ये गाइनोशियम इसका 3, ओह सॉरी ये फ्यूज़ नहीं है यहाँ पे, तो ये हो गया। अब आपका यहाँ तक का पार्ट देखो, आप अगर, मैं तो थोड़ा बहुत, अभी पहला वीडियो है तो मैं थोड़ा हिचकिचा भी रहा हूँ कि कैसा क्या होगा, बट फिर भी मैं अपनी 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ जाए, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ भी जाएगा। तो इतना पार्ट तो हम लोगों ने 9 तक डिस्कस कर लिया, मतलब गाइनोशियम। तो आप इसी तरीके से याद करना और इसी ऑर्डर में इसको सेट करना। और जैसे कि मैंने डिफरेंट पेन्स का यूज़ किया है, तो इसलिए कि आप ज़ाइगोमॉर्फिक की कंडीशन याद कर सकते हो कि सिर्फ फाबेसी फैमिली में होता है, बाइसेक्सुअल सब में होता है। पेंटामेरस सिर्फ एफ और एस, BFSL, इस ऑर्डर में आपको फैमिली याद करनी है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो जैसा कि मैंने इसको डिसाइड किया है। क्रेडिट मैं अपने एक दोस्त को भी देना चाहूँगा, नाम तो नहीं मेंशन कर सकता, हाँ, लेकिन उसको भी बहुत बड़ा वाला थैंक्स क्योंकि हम दोनों लोग मिल के, तो नहीं ज़्यादा क्रेडिट उसी को देता हूँ, बट फिर भी बहुत हेल्प हुआ था हमारा। तो अब यहाँ पे हम लोग गाइनोशियम के बाद यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपना इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस में भी आप देखिए ऑर्डर में सेट करने का फ़ायदा क्या है। रेसिमोस, ये भी रेसिमोस, और ये साइमोस, एंड ये भी साइमोस, ठीक है। अब आप कितनी आसानी से ये चीज़ें हो रही हैं, अभी आप लोग को ये वीडियो देखते समय तो ऐसा लग रहा होगा कि यार बड़ा आसान है, ऐसा वैसा है, लेकिन यही अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद, मैं सभी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार कर रहे हैं कि ये भी होंगे, तो उनके लिए नहीं है, हाँ, लेकिन जो थोड़ा सा जिनके लिए ये डिफ़िकल्ट पोर्शन था, तो उनके लिए मैंने इसको ईज़ी बनाने का कोशिश किया है कि यार है तो चलो शेयर करते हैं अपने चैनल पे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम लोग इस तरीके के कंटेंट देंगे, अगर आपको ये पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा है क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। तो फाबेसी फैमिली में मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, सोलेनेसी और लिलियसी में एक्साइल एंड एक्साइल, और बचा क्या, पैराइटल। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन आपका होता है ब्रासिकेसी फैमिली में या फिर क्रूसीपेरी फैमिली में, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं अपने एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन में भी वही सिंपली एक आप याद करेंगे, 4 का आपका काम हो जाएगा। वैक्सिलरी या फिर इम्ब्रिकेट, ठीक है, वैक्सिलरी या फिर इम्ब्रिकेट
आपको सिर्फ याद रखना है फाबेसी में, मतलब 2 चीज़ आपको सिर्फ याद रखनी है फाबेसी के लिए कि भाई ज़ाइगोमॉर्फिक भी इसी में है, वैक्सिलरी और इम्ब्रिकेट इसी में भी है, बाकी सारे के सारे एक्टिनोमॉर्फिक। सेम वही कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पे, सारे के सारे वॉल्वेट। ठीक है, सारे के सारे वॉल्वेट हो गए। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि यार फ्लोरल डायग्राम आपको मिलेगा और 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप बोल रहे हो? तो उसके लिए मतलब तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देखना कि जितने भी फ्लोरल डायग्राम दिए हुए हैं, तो आप सबसे पहले ये गाइनोशियम वाले पार्ट पे फोकस करना, 2 1 2 3, क्योंकि सबसे आसान यही है। अगर आपको 3 दिख जा रहा है, ठीक है, अगर एक ही ऑप्शन 3 है और पूछ रहा है तो लिलिएसी चला जाएगा। अगर मान लीजिए 2 हैं तो आप ये देखना कि यार पेरियंथ वाला ये वाला फॉर्मेट, तो अगर आप वो देखते हो, ओह सॉरी यहाँ पे ये इस तरीके से है, अगर आप ये पेरियंथ वाला पार्ट देखते हो तो उससे आप समझ जाओगे कि यार 3+3 ये फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ नहीं है एंड्रोशियम। तो फिर मतलब आप उस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। आप इसको कैलिक्स को देख लेना, 2+2 है, ये 5 है फ्यूज़ है, ये 5 है फ्यूज़ है, मतलब ये दोनों सिमिलर है, इसमें एब्सेंट है लिलिएसी में। तो हर एक लाइन, हर एक वर्ड को आप इस ट्रिक से रिलेट करके बड़े ही आसानी से अपना ये पार्ट कवर कर सकते हो। तो अब लोग अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखे हो तो बहुत 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 बड़ा वाला थैंक्स। आप लोग आगे भी देखते रहो, बस थोड़ा ही और है, ज़्यादा नहीं है। तो 13, अब हम लोग फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, पॉड या लेग्यूम्स। तो आप लोग चलिए फाबेसी फैमिली तो थोड़ी ऐसी है कि यार हम लोग पढ़ते पढ़ते में समझ जाते हैं, बहुत सी चीज़ें इसके लिए याद हो जाती हैं, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ है। पॉड या लेग्यूम ये हो गया इसका। और उसके बाद ब्रासिकेसी की बात करें तो इसका फ्रूट था सिलिकुआ। और अब इन दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ कन्फ्यूजिंग है, कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मोस्टली बेरी, सम टाइम कैप्सूल। स्पेलिंग एंड उस पर प्लीज़ मत फोकस करिएगा, मैं लगातार बोल रहा हूँ इसलिए। यहाँ पे इसका मोस्टली कैप्सूल एंड समटाइम्स बेरी। ठीक है, ये हो गया इसका। अब देखिए आपका कितना आसानी से, कितना स्मूथली ये पार्ट कवर हो रहा है, आपको यकीन नहीं होगा। मैं बोलता हूँ इसको बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, और हाँ प्रॉपर इसका नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको इसका जो मैंने अपना बना रखा है, अगर उसका आपको डायरेक्ट इमेज चाहिए तो आप हमारे चैनल के मेल पे, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस मेल पे मेल करिएगा तो आपको वो चीज़ हम सेंड कर देंगे, आप आसानी हो जाएगा। अगर आप लिखना नहीं चाह रहे हो, और अगर आप लिख रहे हो तो बहुत बेटर है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जा ही रहा होगा। तो सीड की बात करते हैं, तो ये है नॉन इंडोस्पर्मिक एंड इंडोस्पर्मिक और इंडोस्पर्मिक। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट ख़त्म। अब आप बताइए कि क्या ये चीज़ टफ़ थी? अब अगर आप, मेरी राइटिंग ख़राब है वो सब ठीक है, मैं लगातार वीडियो में बोला हूँ, आप थोड़ा सा उस पर फोकस कर सकते हो, फिर भी अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि अभी मैं एग्ज़ाम्पल भी थोड़ा सा आपको बताऊँगा, मैं इसको थोड़ा पास कर दे रहा हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है या कुछ ऐसा है तो। अगर आपको इसका डायरेक्ट टू डायरेक्ट इमेज चाहिए तो आप हमारे मेल पे, चैनल के मेल पे मेल कर दीजिएगा, वो हम सेंड कर देंगे। तो ज़्यादा लेंदी ना करते हुए जल्दी से एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जो एनसीईआरटी में, ये सारा चीज़ एनसीईआरटी के बेसिस पे था, एनसीईआरटी से बाहर कुछ आना है नहीं, और फालतू का इधर उधर करने से कोई मतलब है नहीं। और भी मालवेसी फैमिलीज़ हैं और एस्ट्रेसीज फैमिलीज़ हैं, लेकिन करके क्या मतलब है जब एनसीईआरटी में नहीं है। तो हम सिर्फ एनसीईआरटी ही डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे लिए काम का है, क्योंकि अभी 1.5 महीने रह गए, तो 1.5 महीने के लिए हमारे पास ऐसी ही ट्रिक्स हमारे लिए बड़ी ही यूज़फुल होने वाली है। तो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसके 3 एग्जांपल अगर आप याद कर लेते हो तो सफिशिएंट है। करने को तो आप पे है कि भाई आप जितना ज़्यादा पैराबोलिक पाथ बना के चलोगे प्रिपरेशन कोई भी के लिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो कभी ना कभी लॉस होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन पैराबोला मतलब ज़्यादा नॉलेज लेके चलोगे तो अच्छा रहेगा। तो 3 एग्जांपल, मस्टर्ड, चांदनी और टर्निप। आइब्रिस अमारा चांदनी को भी कहते हैं। मेरा एक दोस्त था, बहुत मुझसे पूछता था, उसको आता है बहुत ही ज़्यादा तरीके से, उसने सारे के सारे साइंटिफिक नेम याद कर रखे थे, तो हम लोग को वहीं पे हराता था वो। तो ये आइब्रिस अमारा है, ये हो गया। और इनके 3 एग्जांपल आप याद रखो, सफिशिएंट है। और भी आप कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, मतलब एग्ज़ाम में मोस्टली यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, यहीं से पूछते हैं, इसलिए मैंने बस 3 ही डिस्कस किए। अब इसके बाद जो फैमिली है फाबेसी, उसके 5 एग्जांपल आप याद कर सकते हो। सनहेम,
मुलेठी, ल्यूपिन, या राइटिंग वर्डिंग्स पे मत जाना आप, मैं बोल रहा हूँ सुन लेना, सिस्बेनिया एंड ट्राइफोलियम। मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, स्टूडेंट ही हूँ, बस शेयर करने का मन था इसलिए कर रहा हूँ। एक शौक़ है अपना कि यार चलो थोड़ा सा कुछ किया जाए। खाली बैठे हैं लॉकडाउन में, पढ़ते रहते हैं, दिन भर बोर हो जाते हैं, तो अभी नहीं पढ़ने का मन था तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ये एरेकिस हाइपोजिया, स्पेलिंग समझ लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। तो 5 एग्जांपल इसके, सन हेम्प हो गया, मुलेठी हो गया, ल्यूपिन हो गया, सिस्बेनिया हो गया, ट्राइफोलियम हो गया, फॉडर में आ गया। तो एरेकिस हाइपोजिया इसका ये साइंटिफिक नेम है। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, जैसे इसके इंपॉर्टेंट थे या नॉलेज में होना चाहिए तो इसलिए इसको बता दिया। वैसे तो करने को तो आप वही, फिर ये इतना वास्ट टॉपिक है, इतना डाइवर्स टॉपिक है कि जितना करो उतना ही कम है। हर चीज़ें हर दिन कुछ ना कुछ नहीं है इसमें। अब इसके बाद जो फैमिली है सोलेनेसी, उसमें भी 5 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एट्रोपा बेलाडोना, अश्वगंधा, पिटूनिया, टोबैको और धतूरा। ठीक है, ये 5 एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करना। मतलब जो मैं मेंशन कर रहा हूँ एटलीस्ट इतनी तो कर लो। इस पेज में जितनी चीज़ें हैं, अगर आप उतनी चीज़ें कर सकते हो तो ज़रूर कर लो। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब वैसे आने की बात नहीं है, मैं एक बात करूँगा, अगर 10 क्वेश्चन कोई आपसे पूछता है तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप 8 से 9 क्वेश्चन पक्का इस टेबल से बता दोगे। ये मेरा किया हुआ है, मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए केवल इस ट्रिक को बनाने के बाद। इस ट्रिक को जानने से पहले तक मैं बड़ा डरता था मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पार्ट से। तो मॉर्फोलॉजी तो मेरे पास और भी ट्रिक्स हैं, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप बताइएगा। तो वीडियो को अगर अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं हमारे इस वीडियो पे तो हम पक्का और भी चीज़ें शेयर करेंगे आपसे। तो ये कि जितना कर सकते हो आप उतना कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो आप ज़रूर कर लो, क्योंकि इतना कर लोगे तो यार आपका बहुत अच्छा हेल्प होगा। एस्पैरागस लिलिएसी में एस्पैरागस, लिली, ग्लोरियोसा, ट्यूलिप और कॉल्चिकम, ये 5 एग्जाम्पल आप इस फैमिली के लिए याद रख लेना। मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत रफली, ग्लोरियोसा, ट्यूलिप और कॉल्चिकम। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल हो गए। अब ये पूरा पार्ट हो गया। ये 14 के 14 जो आपको कैरेक्टर्स बताए हैं, इनको सेम इसी ऑर्डर में याद करिएगा, पक्का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उसी बेसिस पे ये चीज़ डिराइव हुई है। तो आप अगर अब इस ट्रिक को देखने के बाद आप फिर अपना दिमाग लगाने लग गए हो, फिर इसको आप इसमें मॉडिफिकेशन करने के पीछे लग गए और तब उसको तैयार करो, तो फालतू इतना टाइम करने का कोई मतलब है नहीं। अगर मैंने आपके लिए मेहनत की है या हम लोगों ने आपके लिए मेहनत की है तो आप सीधे सीधे उसका फ़ायदा उठाओ। कंटेंट है, आप उसको यूज़ कर लो। तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसको रट लो। अगर आपको इसका इमेज चाहिए होगा तो आप हमारे मेल पे मेल कर दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ज़रूरी नहीं कि हम इंस्टेंट रिस्पांस दें, हाँ, लेकिन विद इन 24 to 48 आवर्स हम उसको आपको सेंड कर देंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द दे दिया जाए। तो हमारा ये टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, सब लोग जो अपीयर होने वाले हैं उन लोगों तक ये चीज़ पहुंचाइए, हो सके उनका फ़ायदा हो जाए। बस इसके साथ थैंक यू वीडियो देखने के लिए।